Hello everyone, I am Ansi Arora. Welcome you all in today's session of marketing. Students, we were continuing our marketing management topic, and today we will be continue with the functions of marketing management. What are the various functions of marketing management? So the first function of the marketing management is assessing the marketing opportunities. Marketing opportunities को assess करना, ठीक है, assessing the marketing opportunities. तो इसके लिए क्या है, determination of marketing objectives and assessment of the marketing opportunities for the firm. ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है मार्केटिंग मैनेजमेंट का, डिटरमाइन करना अपने मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स को और मार्केटिंग जो असेसमेंट करना अपनी मार्केटिंग जो हमारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके लिए। तो एक ये जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है मार्केटिंग मैनेजमेंट का। इसके लिए जो कंसिस्टेंटली जो चेंजिंग मार्केट कंडीशंस हैं, जो मार्केटिंग कंडीशंस हैं, कंसिस्टेंटली जो चेंजेस होती रहते हैं, जिसमें उसका एक अपॉर्चुनिटीज़ जो जो चेंजेस होते रहते हैं उन सब चीज़ों में एक इम्पेरेटिव एक मार्केटिंग मैनेजमेंट की इसमें रिक्वायरमेंट होती है। मतलब हमें प्लान्ड प्रोग्राम बनाने होते हैं, जो चैलेंजेस हैं, जो कैसे हम अपॉर्चुनिटीज़ को रीप कर सकते हैं, कैसे हम चैलेंजेस को मेट कर सकते हैं, उन सब चीज़ों के लिए हमें क्या बनाना होता है, प्लान्ड प्रोग्राम बनाना होता है। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट के थ्रू ही हम हेल्प प्लान्ड जो प्रोग्राम्स हैं अपने, वो बना सकते हैं टू मेट अवर चैलेंजेस एंड नेक्स्ट नंबर 2, प्लानिंग द मार्केटिंग एक्टिविटीज़। जो हमारी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ हैं उनको प्लान करना। प्लानिंग ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटीज़ अ क्रूशियल टास्क जो इन्वॉल्व होती है न्यूमरस हमारे जो स्टेप्स हैं उसमें। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट जो प्लानिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं वो इन्वॉल्व होती हैं डिज़ायर्ड मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव के लिए जो हमें बनानी होती है। ठीक है, तो ये प्लानिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट जो मैनेजरियल फंक्शन होता है हमारा, वो होता है प्लानिंग। प्लानिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैनेजरियल फंक्शन। ठीक है, तो इसमें प्लानिंग में क्या है, जो मार्केटिंग जो और भी एक्टिविटीज़ हैं वो सब इसी पर बेस होती हैं, इसी पर बेस्ड होती हैं। तो न्यूमरस स्टेप्स होते हैं क्रूशियल टास्क के जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो प्लानिंग क्या इन्वॉल्व करता है, प्लानिंग हमारी जो इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज़ हैं उनको अचीव करने में, एक डिज़ायर्ड मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स के लिए कैसे कंसर्न होता है, फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज़ के थ्रू, जो प्रोडक्ट पे, प्राइस पे, या फिर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रमोशन है, ठीक है, प्रमोशनल मेजर्स हैं, डिफरेंट फोकास्ट जो टारगेटेड सेल्स है उसका फोकास्टिंग है, ये सारी चीज़ें इसमें ही इन्वॉल्व होती हैं। तो प्लानिंग क्या प्रोवाइड करता है, बेसिस फॉर एन इफेक्टिव मार्केटिंग फॉर द एंटरप्राइज। कैसे फॉर्मुलेट करके पॉलिसीज, डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज, जो हमारी जो डिफरेंट पीज हैं, हमारा प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, ठीक है, ये जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीज़ें इनसे रिलेटेड। तो प्लानिंग तो एक बहुत ही एक सबसे फॉरमोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैनेजरियल फंक्शन होता है। नेक्स्ट आता है हमारा ऑर्गेनाइजिंग द मार्केटिंग एक्टिविटीज, ऑर्गेनाइज करना। अनदर स्टेप, प्लान के बाद ऑर्गेनाइज आता है। मतलब अनदर जो सिग्निफिकेंट फंक्शन है मार्केटिंग का, वो ऑर्गेनाइजिंग है। कैसे, क्योंकि डिटर्मिनेशन होता है वेरियस एक्टिविटीज का जो परफॉर्म की जानी है, जो असाइन होती है, डिफरेंट एक्टिविटीज जो राइट पर्सन को असाइन करनी है। ऑर्गेनाइज करने का क्या मतलब हुआ, डिटर्मिनेशन ऑफ वेरियस एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म जो होनी है, एंड असाइनिंग देम टू द राइट पर्सन सो दैट मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक चेंजिंग कंसेप्ट है जो मार्केटिंग का। उसमें क्या नेसेसरी कि ऑर्गेनाइजेशन जो स्ट्रक्चर है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, एकोमोडेटिव होना चाहिए। मतलब कि हम राइट पर्सन को राइट प्लेस पे लगाएं, ऐसे एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करें, असाइन करें इस तरह से ड्यूटीज़ को कि हमारे जो मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं सारे वो अचीव हों। ऐसे हमारी ऑर्गेनाइजिंग जो हमारा फंक्शन ऐसा होना चाहिए। तो वो क्या बेटर इंटरेक्शन देगा किस चीज़ के बीच में, ऑर्गेनाइजेशन के और हमारे जो इन्वायरमेंट है उसके बीच में, हम एक बेटर। नेक्स्ट आता है हमारा फोर्थ, कोऑर्डिनेटिंग डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ एंटरप्राइज। कोऑर्डिनेट करना डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज। और कोऑर्डिनेटिंग का यहाँ पे क्या मतलब है, कोऑर्डिनेटिंग मतलब कोऑर्डिनेशन बनाना। ठीक है, द बेस्ट ऑफ प्लानिंग विल नॉट बी रिवॉर्डिंग। अगर हमें प्लानिंग, अगर हम बहुत अच्छे से प्लानिंग करिए, वो भी हमें रिवॉर्ड नहीं कर पाएगी अगर हमारी इम्प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा, अगर कोऑर्डिनेशन ही हमारा प्रॉपर नहीं है बिटवीन डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट एक्टिविटीज़ के बीच। तो मार्केटिंग क्या इन्वॉल्व करता है, वेरियस एक्टिविटीज़ को जो इंटर रिलेटेड होती है, इंटर डिपेंडेंट होती है। ठीक है, अब वो कौन कौन सी चीज़ें, जैसे प्रोडक्ट डिसीजन है, प्रोडक्ट डिसीजन हमें लेना है, प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज बनानी है, चैनल स्ट्रक्चर देखना है,
रिसर्च एक्टिविटीज़ देखनी है, सब कुछ क्या इन सब चीज़ों में सब एक दूसरे से रिलेटेड है। तो सारी चीज़ों को प्रॉपर कोऑर्डिनेशन चाहिए। अगर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेशन तालमेल बिल्कुल सही है, ओनली देन द ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीव, तभी कोई भी ऑब्जेक्टिव है हमारा अचीव हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा डायरेक्टिंग एंड मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज़। टू टर्म्स है यहाँ पे, डायरेक्ट करना, मोटिवेट करना। डायरेक्ट करना मतलब अगर एक लीडर है वो डायरेक्ट करता है सबऑर्डिनेट्स को, क्यों? क्योंकि उसे इंश्योर करना है इफेक्टिव सुपरविजन, ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस जो एक प्लान स्पेसिफिकेशन है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के, उसके थ्रू उसको काम कराना है। बट एट द सेम टाइम ये भी बहुत नेसेसरी है कि एम्प्लॉयर्स अपने एम्प्लॉयज़ को प्रॉपरली मोटिवेट करने से क्या होगा कि वो परफॉर्मेंस तभी, अब एक कोई भी इंडिविजुअल है अपनी परफॉर्मेंस कब बेस्ट दे सकता है, जब वो हाईली मोटिवेटेड हो, पूरे अच्छे से मोटिवेटेड हो, ठीक है। और लॉन्गर पीरियड तक भी वो तभी काम कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो इसमें देखो दिया हुआ है, गुड डायरेक्शन इज मस्ट फॉर इफेक्टिव परफॉर्मेंस ऑफ मार्केटिंग फंक्शन। फाइन डायरेक्शन हेल्प्स इन राइट फुल परफॉर्मेंस ऑफ द वर्क। जो डायरेक्शन है, अगर हम डायरेक्ट करेंगे तो हम सही काम के लिए सही बात, हम प्रॉपर उसको एक वे बताएंगे कि कैसे परफॉर्म करना है कोई भी वर्क। डायरेक्शन मतलब एक प्रॉपर, एक सही, एक लाइन पे काम को कराना, ठीक है। डायरेक्ट करना कि कहाँ पे कौन सा काम करना है, क्या करना है, डायरेक्ट करना, ठीक है। जो एक लीड करता है, हम कैसे गाइड करना है सबऑर्डिनेट को, तो एक लीडर क्या करता है, डायरेक्ट करता है सबऑर्डिनेट को इंश्योर करने के लिए कि वो इफेक्टिव सुपरविजन दे रहा है, ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस को देखने के लिए कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो मोटिवेशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है बेटर परफॉर्मेंस के लिए एम्प्लॉय के, जो क्या होल्ड बैक करता है ऑर्गेनाइजेशन में उसको फॉर द लॉन्गर पीरियड। तो ऑर्गेनाइजेशन को एक मोटिवेशन पॉलिसीज बहुत अच्छी अपनी रखनी चाहिए, वो भी एक बहुत कंसर्न्ड मैटर है कि सीरियस रहना चाहिए अपनी मोटिवेशनल पॉलिसीज के लिए। न्यू वेज देखनी चाहिए मोटिवेट करने के लिए, कैसे इंट्रोड्यूस करा जा सकता है एम्प्लॉयज़ को कि वो अपनी बेस्ट सर्विस प्रोवाइड कर सके थ्रू मोटिवेशन। तो डायरेक्टिंग के साथ साथ डायरेक्शन हम दे दें, हम उनको प्रॉपर वर्क बता दें, डायरेक्ट कर दें। ये खाली यही काम नहीं करेगा, मोटिवेशन भी उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपने इंटरनल फीलिंग के साथ एक अच्छे इंथ्यूजियाज्म के साथ अपना वर्क कंप्लीट कर सके। नेक्स्ट आता है अब हमारा इवेल्युएशन एंड कंट्रोलिंग मार्केटिंग एफर्ट्स। इवेल्युएट करना, कंट्रोल करना। इवेल्युएशन एंड कंट्रोलिंग, ये तो मैं पता ही है फंक्शन मेन कि क्या है। एक प्रॉफिटेबल वेंचर जो है, कोई भी मार्केटिंग मैनेजर को क्या करना होता है, उसमें कॉन्टिन्यूस बेसिस पे कोई भी अगर किसी भी प्रॉफिटेबल वेंचर या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी फर्म, किसी का भी आप ले लो, तो एक मैनेजर को कॉन्टिन्यूस बेसिस पर अपनी जो इवेल्युएशन करना होता है, मार्केटिंग एफर्ट्स कैसे रहे हैं उसके, उससे ही उसे पता चलता है कि उसकी डेफिशिएंसीज क्या थी, कैसे कहाँ कहाँ वो उन्हें कैसे करेक्ट कर सकता है, कैसे उसकी डेफिशिएंसीज को कैसे वो प्रॉपर एडजस्टमेंट्स कर सकता है उसमें, उसको क्या करने के लिए, एक चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ मेट करने के लिए क्या क्या चीज़ें वो नहीं कर सकता है। तो कंट्रोलिंग क्या है? कंट्रोलिंग मैनेजरियल फंक्शन है, इसमें देखो दिया हुआ है, कंट्रोलिंग इज ए मैनेजरियल फंक्शन कंसर्न विद कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। क्या है हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस रहा है विद द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। लोकेटिंग द शॉर्ट कमिंग्स इफ एनी, अगर कोई शॉर्ट कमिंग्स होती हैं तो वो उसको फाइनली करेक्टिव मेजर ले लिए जाते हैं टू ओवरकम द शॉर्ट कमिंग्स। तो ये हमारा कंट्रोलिंग का है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हमारा जो कंसर्न्ड एक फंक्शन है, जो हमारी मार्केटिंग मैनेजमेंट का, कि कंट्रोल करना एक्चुअल परफॉर्मेंसेस को, ठीक है। अपने जो हमारा जो भी बिजनेस है उसको प्रॉफिटेबल बनाने के लिए कॉन्टिन्यूस बेसिस पे इवैल्यूएशन मार्केटिंग एफर्ट्स का बहुत ज़रूरी है, ठीक है, जिससे कि हमें डेफिशिएंसीज पता चले और हम अपना जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है, उसको कंपेयर कर सकें और करेक्टिव मेजर्स ले सकें इफ़ रिक्वायर्ड, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स।